गुड मॉर्निंग। है ना। यह है आपको प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा पार्ट। ठीक है। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल बेसिक्स बताया गया है कि उसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है ना, परिकिरण क्या होता है, ये सब हम लोग सब पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के कुछ नियम है कि नहीं, कि प्रकाश जैसे क्या होती है, सूर्य जो जो हम लोग का जो सूर्य होता है ना, वो क्या होती है, डूब जाता है। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्षैतिज में चला गया है कि नहीं। तो क्षैतिज में चल जाता है फिर भी हम लोग का दिखाई देता है कि नहीं। या तो जब सूर्य सुबह सुबह उगता है तो वो उगने से पहले है ना, क्योंकि वो एक्चुअल जो दिखाई देता है वो बाद में हम लोग दिखाता है। क्या तो ये यानी सब कह सके, ये जो जैसे मान के चलो कि उसको उगने का था समय क्या था, 5:20 पे, है कि नहीं। 5:20 उगने का समय है, लेकिन वो दिखाई देता है 5:18 पे हम लोग दिखाई देता है। कितना? 18 मिनट में वो दिखाई देता है, यानी 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ये जो होती है, ये होती है प्रकाश की अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। आज हम लोग उसके कुछ नियम पढ़ेंगे कि भाई अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। यानी आपको चल रहा था क्या, अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये है आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें नियम देखना है कि ना कैसे कैसे होता है। जैसे देखो, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखे थे कल, जो पिछले वीडियो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसे बिल्कुल देखिए, है ना। मैं उसको उस वीडियो का लिंक में इसमें दिया हुआ है, आप उससे पढ़िए। ठीक है। देखो क्या बताए थे हम लोग कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किसी माध्यम से जैसे मान लीजिए किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जब प्रकाश परिवर्तित यानी उसमें जाता है तो उससे हम बोलते हैं कि वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। परिवर्तन जो होता था वो होता था प्रकाश को जैसे किसी माध्यम में टकरा के वापस आ जाना। जैसे आप दीवार से कोई बॉल फेंके, है ना, वो टकरा के वापस आ गई तो वो होगी परावर्तन। अपवर्तन क्या होती है कि उस तरफ पार कर जाना, होती है अपवर्तन। जैसे आप देखे होंगे, जैसे कांच जो होता है, शीशा वगैरह होता है ना, उसमें लाइट अब जब टॉर्च मारिएगा तो टॉर्च पार हो जाता है कि नहीं। तो वो क्या होती है, वो होती है अपवर्तन हुआ। क्या हुआ? वो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है। वो चलो अब देखते हैं कि इसकी कुछ नियम होती है। देखो भाई, ये तो भाई जाता है, देखो अब जब प्रकाश जब उस तरफ जब पार किया तो चलने का उसका नियम होता है। क्या होता है? प्रकाश का चाल होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होती है निर्वात में। कहाँ पे होती है? निर्वात, वैक्यूम में होती है। कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख, है कि नहीं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितने होते? प्रति सेकंड। उसके बाद क्या होती है? हवा, यानी वायु में जो होती है वो होती है, इससे कम होती है। देखो इससे कम एग्जैक्ट उसका कोई बताएगा नहीं बताया है ना कि कितना कम होता है। यानी हम लोग मान लिए हैं कि 2,75,000 होती है। कितना? 2,75,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर क्या होती है? पानी में जो होती है वो 2,25,000, 2,25,000, ठीक है, 2, 3, 5, है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद जो होती है वो कांच होती है। ठीक है। कांच में जो होती है वो 2 लाख होती है। क्या होती है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल। जैसे लाइट जो होती है वो तो भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो चला गया है कि क्या, वो चल तो गया, लेकिन उसकी चाल चलने की स्पीड को हम बताते हैं कि वो इसी माध्यम में चल रहा है इतना। जिससे कहने का मतलब कि वैक्यूम जहाँ पे निर्वात होता है वहाँ पे बिल्कुल एकदम कुछ नहीं होता है, एकदम बिल्कुल खाली, कोई गैस नहीं। जैसे अभी हम लोग के पास तरह तरह के गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारे कुछ ना कुछ गैसें हैं, है ना। फिर धुलकन है। तो वहाँ पे चलने के लिए प्रकाश को जरा सा कठिनाई होती है ना। धुलकन रोक देता है, प्रकाश उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रोक देता है तो उसको दिक्कत होती है। लेकिन जब पृथ्वी से आप 50 किलोमीटर के जब ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे कोई गैस नहीं होती है। क्या होती है? कोई गैस नहीं है। जब कोई गैस नहीं है तो ये प्रकाश यहाँ पे बहुत अच्छा से चलता है। इसको मतलब कोई एकदम निफिक्र होकर चलता है कि हमको कोई रखने वाला नहीं। जैसे हम लोग खेत में है कि नहीं, जिस खेत में गाड़ी अगर चलाना होगा बाइक वगैरह, तो आली पर, है ना, अपनी आली पर बहुत आराम से चलिएगा, कोई एकदम टेंशन नहीं है कि भाई इधर कोई
रिक्स नहीं है, किसी को ठोकने की कोई रिक्स ये नहीं। जैसे आप जाइएगा मार्केट में, है ना, जैसा ट्रैफिक रोड पे जाइएगा तो आप डर होता है कि नहीं भाई यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, भीड़ होता है ना, तो किसी को आप ठोक दीजिएगा, या तो हो सकता है कोई आपको ठोक देगा, तो डर होता है। उस तरह से आप मार्केट में जाइएगा और भीड़ होता है ना, फिर मेला में जाइएगा और भीड़ होता है, तो आप चलना फिर उस जगह पे चलने के लिए जैसा कठिनाई होने लगा है। ठीक, इसी तरह से क्या होती है, प्रकाश की क्या होती है, निर्वात में जो चलता है वो बहुत आसानी से चल जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। फिर क्या होता है, वायु में जो चलता है वहाँ पे जरा से रोकने वाला आ जाता है। कौन कौन, गैसेस, जैसे नाइट्रोजन, है ना, CO2, है ना, O2, ये सब जो गैसेज है ये सब इसको रोकने कुछ लग जाता है कि अरे भाई आराम से चलो, हम भी यहाँ पे चल रहे हैं, ठोक देगा का, है ना। तो जरा सा उन लोग बोलता है कि अरे भाई आराम से चलो, है ना, इसलिए वो जरा सा उसको रोकने लगता है। फिर क्या होती है, फिर जैसे पानी में भी भाई बहुत, है ना, तरह तरह की होती है, मिनरल होती है ना, आयरन होती है, मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम होती है ना, बहुत सारे से उसमें पदार्थ होते हैं, वो पानी में भी मिली रहती है कि नहीं। तो उसको भी रोक लेता है प्रकाश को कि अरे भाई रुको, बहुत यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे और भीड़ होता है। फिर उस तरह से कांच में, वो तो भाई कहना ही नहीं है, कांच तो और एकदम चाँप कर बैठा रहता है, कांच के, है ना, शीशा कैसा रहता है, चाँप के एकदम बैठा रहता, इतना पूरा मोटा रहता है, वो बहुत ही घना रहता है कि नहीं, तो बहुत ही घना होती है। अब कह सकते हैं कि ये सब क्या सघन और विरल कह सकते हैं। क्या सघन, घन मतलब क्या होती है, देखो सघन, इससे बोलते हैं रेरर, ठीक है। एक होती है विरल, है ना, डेंसर, क्या होती है, डेंसर। एक होती है ना रेरर, डेंसर। देखो क्या होती है, विरल हो गया, और सघन कह सकते हैं, घन क्या होती है, घना आप लोग देखे होंगे, घना मतलब क्या होती है कि बहुत वो घना है। कहीं पे देखते होंगे बहुत घना कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे मान लो किसी चीज़ के लिए, चलो घना मतलब क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत वो घना है कि नहीं। फिर क्या होती है विरल मतलब हवा, यानी व से क्या होता है, वायु, और विरल, है ना, विरल व से वायु, यानी इसे कह सकते हैं कि व मतलब हवा में जैसा कम वहाँ पे घना रहता है, घनत्व क्या होती है, कम। हवा जो होती है वायु में होती है वो कम घनत्व होती है। लेकिन सघन, मतलब क्या, घन मतलब सघन मतलब घना, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि क्या है, सघन। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको बोलेगा कि निर्वात से वायु सबसे ज़्यादा घना कौन है, तो सबसे ज़्यादा कौन घना होगा, वायु, यही ना ज़्यादा घना होगा। अगर ये दोनों में कहेगा आपको कंपेयर करने के लिए वो, ठीक है, कोई अगर आपको बोलेगा कि ये दोनों कंपेयर करने के लिए सबसे घना कौन होगा, वायु, ठीक है, सबसे घना क्या हो, वायु होगा। और सबसे कम घना कौन होगा, तो यानी विरल इस कर सकते, इसको क्या कहेंगे, विरल। अगर कभी कभी कन्फर्म आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि वायु और पानी में कंपेयर करो कि सबसे ज़्यादा घना कौन है, तो कौन होगा, पानी सबसे ज़्यादा घना होगा, है कि नहीं। यानी सबसे ज़्यादा घना होगा, यानी सघन होगा, क्योंकि पानी में आप जब हाथ चलाइएगा, या आप जब तैरना जाते हैं पानी में, तो तैरने में क्या होता है, आपको हाथ दर्द देने लगता है कि नहीं। तो यानी पानी आपको रोकता है, यानी पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। हवा, अब हवा पे आप कितने दूर ऐसे हाथ चलाते रहो, है ना, घूमते रहो हाथ में, हवा में कोई जल्दी, है ना, जल्दी दर्द नहीं देती है। लेकिन पानी में आपको महसूस होगा कि भाई हमें कोई रोक रहा है कि नहीं, आप पानी आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यानी बहुत घना होगा, तब तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो पानी और हवा में अगर कंपेयर करता कौन सबसे ज़्यादा घना है, सबसे ज़्यादा घना कौन होगा, तो पानी, ठीक है। इसी तरह से अगर कह सकते हैं कि अब वायु क्या होगा, तो वायु विरल हो जाएगी, किसके लिए, अगर ये दोनों में कंपेयर करेगी तो, ठीक है नहीं। अगर मान लें कंपेयर करने के लिए बोलेगा आपको कौन, पानी और कांच में, तो घना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो कांच, घना कहाँ पे होगा, तो कांच में, है ना। इसलिए क्या होगा, कांच, ये होगी सघन, क्या होगी, सघन होगी, आई हो जाएगी विरल, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग देख लिए, अब कुछ प्रकाश का नियम देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रकाश का नियम। देखो अपवर्तन का नियम, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो प्रकाश का अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम जो होता है वो दो तरह का होते हैं, कितना लिखिएगा। अपवर्तन का नियम जो होता है वो होती है दो तरह का होती है, क्या होती है ना, इसका नियम
इसका नियम दो तरह का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला जो होता है देखो, जैसे क्या, जैसे मान लो दो तरह का होता है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आप कोई चीज़ बना लो ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये आपका पानी है, इधर क्या है, पानी भरा हुआ है, मान लो तालाब वगैरह है ना, या कुछ, चलो मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ। अब क्या होता है, प्रकाश जो है ना यहाँ से आई है, प्रकाश आ रही है, ठीक है, आ गई। जब प्रकाश आई तो हम लोग क्या करते थे, प्रकाश का परिवर्तन में समतल दर्पण है, देखो ये समतल दर्पण है, प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अभिलंब खींचते हैं, है ना, अभिलंब खींचेंगे, फिर उसी दिशा में निकल जाता है। एक इसमें प्रकाश का परिवर्तन में पढ़े थे, ठीक है। तो जब अभिलंब आता है, जब कोई है ना इंसिडेंस रे आती है, एक आपतित किरण है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, एक अभिलंब। जब अभिलंब खींचेंगे तो फिर क्या होगा, ये तो अब जा तो नहीं, क्योंकि दर्पण तो है नहीं भाई, ये तो पानी है ना, नीचे तो पानी है, ये दर्पण अगर आता है इधर कलर का ये रहता तब नहीं वापस चल जाता है, लेकिन दर्पण तो है नहीं, तो क्या करेगा, अपवर्तन, इसमें एंट्री करेगा। जब एंट्री करके किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगी, देखो अब यहाँ पे बताओ, ये क्या है, ये वायु है, यानी यहाँ पे है वायु, वायु यह है क्या, पानी। तो अब यहाँ पे जरा सा बताना कि अगर वायु है और पानी है तो सबसे ज़्यादा घना कौन है, वायु घना है कि पानी घना है, तो कहोगे कि पानी घना है, क्या, पानी घना है। तो जहाँ पे घना रहता है, नहीं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगा, अब भीड़ कहाँ पे है, तो पानी में, यहाँ पे तो वायु में कम भीड़ है, तो वायु में जब ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पे चलने में मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो जब चलने में दिक्कत होगी तो क्या करोगे, आप ट्रेन में, या तो आप जब स्टेशन पे जब उतरते होंगे, या तो जब आप रोड पे ट्रैफिक में जब चलते हो तो कैसे चलते हैं आप, जहाँ पे जिस जगह पर ज़्यादा भीड़ रहता है, जहाँ पे ज़्यादा पूरा ट्रैफिक लगी हुई है, पूरा जाम लगा हुआ है, तब लोग क्या करते हैं, साइड से होकर निकलते हैं। कहाँ से होकर निकलते हैं, साइड से होकर निकलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब कहीं पे अगर भीड़ लगी रहेगी, या तो आप मार्केट हो गया, या तो आप क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन स्टेशन हो गया, या रोड पे कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर जहाँ पे बहुत भीड़ है ना, बहुत जाम लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, साइड से होकर निकलते हैं। क्या करते हैं, साइड से होकर निकलते हैं। तो प्रकाश भी वही करता है। जब आगे फिर जाइएगा तो भीड़ फिर खत्म हो जाती है, तब कहाँ फिर जाइए, फिर क्या करते हैं, पूरा बीच बीच रोड जाइए, इसमें फिर आपको कोई है ना, कोई रोकने वाला नहीं है ना, फिर आप पूरे बीच बीच रोड लहरिया काटते चलिएगा। जैसे बाइक चलाता है कोई लेकर ना, तो जब पूरा देख लिया रोड खाली है तो पूरा लहरिया काटेगा, है ना, और पूरा बीच बीच रोड चलेगा। उसी तरह से क्या होती है, प्रकाश भी क्या करता है, यहाँ पे क्या है, बहुत हवा बहुत कम है कि नहीं। अब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जब आया तो भाई बहुत, इसको देखा कि ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा साइड से, किनारे से होकर निकलेगा, है कि नहीं। देखो अब यहाँ से जब ये नॉर्मल खींचे तो प्रकाश क्या करता है, बड़ा चालाक है, क्या करता है, चालाक बड़ा प्रकाश है। इसको देखो लग रहा है ना कि यहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि ऐसे ऐसे आ रहा है, एकदम सामने से आ रहा है, लेकिन सामने से आता नहीं है। ये क्या करता है, ये अब जहाँ पे, क्योंकि पानी है, बहुत घनत्व है, बहुत घना पानी है, तो ये किनारे किनारे सोचेगा निकलने के लिए, ये अभिलंब है ना, ओकरा से होके निकलेगा, किससे, अभिलंब से होके निकल जाएगा, अभिलंब से, यानी अभिलंब की ओर होके। देखो ये अभिलंब नहीं है, ये तो लग रहा है कि ये सामने आएगी, लेकिन आ कौन से, एक्चुअल कहाँ से आ रही है, तो एक्चुअल आ रही है, जो ब्लू जो कलर का किया हुआ है ये एक्चुअल आ रही है, यहाँ से आएगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो इसका रूल होता है, क्या होता है, इसका रूल होता है, इसका नियम होता है, ठीक है ना। देखो एक क्या है, इसका नियम है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका नियम हो गया, एक और चलो हम बना लेते हैं, ठीक है ना, हो गया इतना, एक और बना लेते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, चलो पानी है, एक क्या है, चलो पानी, मान लो पानी है, पानी को हम लोग जहाँ पे घना रहता है उससे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एक क्या है, पानी है, और ये क्या है, ये जो है ये है आपका, चलो ले लो बर्फ़, है कि नहीं, नहीं बर्फ़ तो ऊपर ही रख लो, एक क्या है, बर्फ़ है, बर्फ़ है, और यह है पानी, है ना, यानी पानी है।
चलो अब इस बार क्या करेंगे, ये वर्क पेपर में है, तो अब देखो ये आ रही है एक किरण आई, ठीक है। तो जब किरण आई तो यहाँ से फिर क्या करने लिखेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे, क्या ये रूल है भाई, है कि नॉर्मल खींचेंगे। जब नॉर्मल खींचेंगे तो लग रहा है कि ये आ रहा है ऐसे, है कि नहीं, कहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन ऐसे जाता नहीं है ना, इधर से नहीं जाता है, एक क्या इससे दूर भागता है, कहाँ से, इससे और दूर भागेगा, ऐसे क्या करेगा, दूर भागेगा। क्या, देखो क्यों, अब हम समझना, एक क्या है यहाँ पे बर्फ है, ये क्या है, बर्फ यहाँ पे है, और यहाँ पे है, ये है पानी, ठीक है। यहाँ पे था वायु यानी हवा है, और यह है पानी। अब जैसे दोनों में कौर कीजिएगा, देखो क्या होती है, यहाँ पे वायु में जाता है, यहाँ पे घनत्व यानी वायु यानी हवा और पानी के अगर कंपेयर करते हैं तो घनत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सॉरी घनत्व यहाँ पे क्या कम, यानी हवा में घनत्व कम है और इसमें कम, इसमें ज़्यादा घनत्व, यानी भीड़ कहाँ पे है, यहाँ पे। जब भीड़ ज़्यादा रहता है तो प्रकाश जब आती है ना, तो जिस जगह पे भीड़ रहता है वो साइड से होकर निकलता है, रोड से किनारे के होकर निकलता है। देखो रोड इसको खींचे, एगो नॉर्मल खींच दिए, इसे बोलते हैं अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ऐसे डॉट डॉट जो खींचे ये अभिलंब होती है, ठीक है। तो अभिलंब जब खींचे तो ये देखो अब इससे इस लगता है, इससे साइड, इससे सट के निकलेगा, है ना, यानी अभिलंब की ओर झुक के निकलता है, ठीक है। कब ज़्यादा, जब ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ। अब देखो यहाँ पे बर्फ़ जो होती है वो पानी से ज़्यादा घना होता है ना। आप अगर बर्फ़ में एक मुक्का मारिएगा तो आपको साथ चोट लगेगा, है कि नहीं, एक अगर मारिएगा, लेकिन वही पानी में अगर आप किस जगह से मारिएगा तो आपको पानी में चला जाएगा हाथ, है कि नहीं, वो आपको चोट नहीं लग सकता है, होता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी में घना कम है और बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा घना है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। अब ज़्यादा जाम लगा हुआ है, आगे बढ़ा तो देखा कि नहीं यार भाई जाम खत्म हो गया, क्योंकि पानी में उतना भीड़ नहीं है कि नहीं। जब भीड़ नहीं है तो यहाँ पे लहरिया काटेगा और बाइक एकदम उड़ा देगा, है ना, और एकदम बीच रोड के बीच बीच निकल जाएगा। हो सकता है कि रोड को इधर उधर जाएगा, है ना, कभी इधर कभी ऐसा करके, है ना, निकलेगा। तो क्या कर रहा है, यानी अभिलंब से दूर भागता है, यानी दो कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम बोलेंगे कि एक क्या है, जो कम घना रहता है उससे बोलते हैं विरल, क्या बोलते हैं, विरल, उसे बोलते हैं डेंसर, ठीक है। अब ये क्या है, घना, यानी इससे बोलते हैं सघन, इससे बोलते हैं रेरर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये क्या है, ये ज़्यादा घना है, यानी ये क्या होगी, सघन होगी, और ये कम घना है यानी ये होगी विरल, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे क्या आपको नियम बता रहा है, देखो इस जगह को जो बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं, इस जगह जो है इसको ओ, यानी चलो मान लो ये ओ है कि, और ये क्या है, एक कोण, क्योंकि ये है अभिलंब, ये जो है आपको है ये है अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं, है ना, आपतन, आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ पे भी आपतन बिंदु होगी, है कि नहीं, ये भी देखो आ रही है, ये भी क्या है, अभिलंब है ये। और ये जो है इससे बोलते हैं इंसिडेंस रे, यानी एंगल आई। आप जब प्रकाश का परिवर्तन पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह आपको पता होगा, है ना, कैसे कैसे क्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंस रे। अब ये देखो निकल जा रही है, यानी ये क्या है ना, रिफ्लेक्टिव, रिफ्रैक्टिव रे, यानी एंगल आ रही है, क्या है, एंगल आ रहा है, ओके समझ गए। अब देखो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव, है ना, रिफ्रैक्टिव रे, यानी आपतित किरण, ये है, सॉरी अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण, इससे क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण, ये है अपवर्तित, अपवर्तित किरण, क्या है, अपवर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टिव रे, है ना, इंसिडेंस रे, इससे बोलेंगे इंसिडेंस, इंसिडेंस रे, ठीक है। ये हो गया, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये क्या है, नॉर्मल,
नॉर्मल है। तो सेम ये भी इसमें होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, ए आई है ना। ये वाला कोण क्या होगा, यहाँ से जो कोण होगा ये होगा कोण आर। ये क्या होगा, ये हो गया आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ठीक है, जा रही है। ये नॉर्मल है, खींचा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है बस। ये क्या है, रेरर, और ये डेंसर, समझे, ये होता है। अब यहाँ से नियम के बात आता है कि यहाँ से दो नियम इसका क्या होगा, ठीक है। यानी आपतन अपवर्तन का नियम क्या होती है, तो अपवर्तन का नियम होती है दो, परिवर्तन का भी नियम दो होते हैं। देखो आपको शायद याद नहीं होगा तो समझे जरा सा आपको, है ना, मैं बता देता हूँ। परिवर्तन का नियम होता है क्या, यहाँ से कोई किरण आई, अभिलंब से खींचे अभिलंब और यहाँ से निकल गई, यानी आपतित किरण, और क्या, आपतित किरण परिवर्तित, क्योंकि यहाँ पे क्या परिवर्तित हो रही है, है ना, परिवर्तन हो रहा है। आपतित किरण परिवर्तित किरण कहाँ होती है, और क्या है, अभिलंब। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पे होती है, बस सेम वही चीज़ है, ठीक है। यानी आपतित किरण और क्या है, अपवर्तित किरण, यहाँ पे परिवर्तित है, यहाँ पे अपवर्तित है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, क्या है, अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पे होती है। क्योंकि आपतन बिंदु क्या है, ओ है नहीं, यानी कह सकते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है, तीनों एक ही बिंदु पे होती है, ठीक है। ये होती है पहला नियम, समझे। क्या पहला नियम, कि आपतित किरण लिखिएगा, पहला नियम है आपतित, क्या बोले लिखे यार, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम कहता है कि किसी दो माध्यम, देखो अब यहाँ से दो माध्यम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे हवा था, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे पानी है, तो दो माध्यम है कि नहीं। यहाँ पे हवा से जा रही है पानी में, बर्फ़ से जा रहा है पानी में जा रहा है प्रकाश से, दो माध्यम है कि नहीं। तो यानी पहला इसका दूसरा नहीं, इसका नियम होता है कि किसी दो माध्यम, क्या, किसी दो माध्यम, दो माध्यमों में है ना, आपतित किरण की जाया, यानी साइन्य, आपतित किरण की जाया तथा अपवर्तित किरण की जाया, है ना, साइन्य, आपतित किरण की जाया तथा अपवर्तित किरण की जाया का एक नियतांक होता है ना, एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब क्या होती है, एक नियतांक, इसे दिया था कौन, इसे स्नेल दिया था, है ना, इसे, है ना, इसे, यानी इस दूसरे नियम को इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, स्नेल का नियम कहते हैं, है ना, यानी लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है, यानी स्नेल का नियम इसे कहते हैं, ठीक है। तो स्नेल का नियम जो होता है वो क्या होता है, वो यानी म्यू, देखो म्यू बराबर होता है साइन ए, क्या, साइन आई बटा साइन आर,
साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटा सन आर, ये आता स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो होता है इससे ये बतलाता है कि कोई भी वस्तु है ना, यानी कोई भी वस्तु कितना चमकता है, क्या करता है वो कितना चमकता है। अब कितना चमकने के लिए उसे क्या होना चाहिए, वो कितना ज़्यादा अपवर्तित होता है, क्या कहता है वो अपवर्तित होती है, वो बताता है। यानी स्नेल का नियम जो बताता है कि चमकौआ नियम है, क्या इसका चमकौआ फार्मूला है, इसे क्या कहेंगे चमकौआ, कि ये कितना चमकता है। जिससे आप देखे होंगे हीरा, हीरा जो होता है वो चमकता है, क्यों चमकता है वो, तो बस इसी के नियम पे, किसका नियम पे, तो स्नेल का नियम से, यानी अपवर्तन के कारण ही क्या कहता है हीरा चमकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, है ना, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, समझे, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। देखो अब हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं। हो गया दूसरा नियम। पहला क्या था इसका नियम, पहला नियम है कि आपतित किरण, परिवर्तित अपवर्तित किरण तथा आप अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। दूसरा नियम था कि किसी दो माध्यम में आपतित किरण की जाया तथा अपवर्तित किरण की जाया का एक नियतांक होता है ना, एक नियतांक होता है। ठीक है, ये होती है। अब देखो हो गया इसका दो नियम। अब यहाँ से देखते हैं कि भाई इसका और भी कुछ इसे हम लोग अपनी भाषा में से यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो ये तो इसका नियम था, ठीक है, अब इसका देखेंगे क्या, नोट में इसका कुछ देखेंगे क्या, नोट। ठीक है, देखो नोट में क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग कहेंगे कि देखो आपतित किरण, आपतित किरण यानी क्या होती है कि कोई भी प्रकाश, कोई है ना, जब कोई इसको लिखिएगा, देखिए अगर हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। देखिए कि इसको मैं बोल देता हूँ, क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी पहला कंडीशन है क्या है इसका नोट में, यानी पहला कंडीशन जो बताता है कि अगर कोई भी वस्तु, अगर प्रकाश है, यानी अगर वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या है इसका, दूसरी कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, यानी जहाँ पे घना होना चाहिए, है ना, यानी भीड़ भाड़ के माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। क्या करता है, अभिलंब से दूर भागता है। क्यों, क्योंकि उसको ट्रैफिक एकदम पूरा क्लियर मिला, है ना, कोई रोड पे नहीं है। तो जब कोई रोड पे नहीं रहता था क्या करता है वो एकदम गाड़ी को एकदम एक्सीलरेटर देगा, अब वो उड़ जाएगा, है ना, फुरचू, और हो सकता है आगे जाके मौका तोड़वा लेगा, है कि नहीं, ऐसा कर लेता है। कौन, लड़का वन करता है जो नया नया होता है, यही 9th वाला सब करता है, ठीक है ना, ऐसा सब करता है। यानी सघन माध्यम से कहाँ जाएगा वो, विरल माध्यम में वो जाता है। ठीक है, तब क्या करता है वो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये अभिलंब से दूर भाग, अभिलंब ये है। ठीक है, ये तो लग रही कि आ रही है, यहाँ से आ रही, लेकिन आती नहीं है, आ रही इसी से दूर और भाग जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो ये दूसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन एक और क्या होती है कि अगर प्रकाश क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पानी है, ठीक है, मान लो ये क्या बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़ है। जब बर्फ़ है अगर प्रकाश बिल्कुल सीधा आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल सीधा, यानी 90 डिग्री पे, ये क्या होती है 90 डिग्री पे अगर आएगी, या तो इसे कह सकते हैं लंबवत, इसे क्या करेंगे लंबवत। यदि प्रकाश है ना लंबवत आएगी तो वो बिना अपवर्तन के सीधा चली जाएगी। क्या करेगा, बिना अपवर्तन के वो सीधा चले जाएगी ना, तो वो क्योंकि अभिलंब खींचेंगे ना यहाँ से, देखो इसका सामने अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब से होते हुए चले जाएगी, वापस चले जाएगी, एक कहीं नहीं, यानी वापस मतलब ये पार हो जाएगी। क्योंकि अगर वापस होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, परिवर्तन, यानी इस तरफ इसको कलर करना चाहिए, तब ना वो वापस करेगी, जाएगी। तो क्या करते हैं वापस है, क्योंकि ये पानी में तो हेलवे करता है, लेकिन ये सीधा है जाता है, सीधा जाएगा अंदर। ठीक है,
अगर प्रकाश को अगर लाइट को अगर जैसे तिरछा होकर मारिएगा है ना, जो तिरछा किसी कुछ एंगल को झुका दीजिएगा, तब ये क्या करेगा, यानी 90 से अगर कम पे जाता है तो ये अभिलंब से या तो दूर भागेगी या तो विलंब की ओर आएगी। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन, इसकी 3 कंडीशन होती है, समझा। ये होती है 3 कंडीशन। अब यहाँ से इससे पता चलती है कि ये भाई क्या होती है, ऐसा क्यों होता है कि नहीं, ये दूर भागा क्यों, है कि नहीं, नज़दीक किया क्यों, ये सब हम अब लोग देख लिए। ठीक है, कि नज़दीक क्यों गया, दूर कौन गया, कितना हुआ, चलो ठीक है, समझे, नज़दीक का है गया, दूर का है गया, सब देख लिए, है कि नहीं। अब यहाँ से और क्या पढ़ना है आपको, देखो देख लिए इसका, अब क्या बचा हुआ है, हाँ अब यहाँ से बचा हुआ क्या, अभी निकाले क्या, साइन है, देखो साइन, अभी निकाले म्यू, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर, यही ना होता है, इससे बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, इसे स्नेल साहब ने दिया था साइन, इससे बोलेंगे क्या, चमकौआ, चमकौआ नियम, कि चमकता क्या है ना। देखो आप यहाँ से एक और बात ध्यान दीजिएगा जरा सा, कि ये क्या है, इंसिडेंस यानी कोण आई और कोण आर। तो अगर कोई वस्तु, जरा सा इससे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछता है कि अगर कोई वस्तु विरल माध्यम से, देखो विरल, अगर कोई वस्तु तो नहीं, प्रकाश, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, इस यानी आपतित कोण, आपतित कोण किससे, अपवर्तन, क्या अपवर्तित कोण से, आपतित कोण अपवर्तित कोण से बड़ा होगा। देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे बड़ा है ये, क्योंकि ये आ रहा था ऐसे, है ही नहीं, और इसको जाना चाहिए ऐसे, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ये यहीं से घूम गया, यहीं से आ गया, तो भाई छोटा कर दिया, इस एंगल को तो छोटा कर दिया, यानी छोटा एंगल कर दिया। यानी अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा तो क्या होगा, वो बड़ा होगा, है ना। इसको आप लिखिएगा, इसका है ना, ये अलग पॉइंट में है, ठीक है ना, इसको लिखिएगा कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आपतित कोण अपवर्तित कोण का बड़ा होगा। ठीक है, चलो दूसरा, इसका, इससे आपको पूछ सकता है कि अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, आपतन कोण, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण का छोटा होगा। इस बार क्या छोटा होगा, कौन छोटा होगा, तो आपतन कोण। देखो यह था, यहीं पे था, है कि नहीं, छोटा है कि नहीं। अब इसको आना चाहिए, इस पे आना चाहिए, लेकिन ये कहता कि नहीं, ट्रैफिक हमारा पूरा खाली है, हमारा कोई टेंशन नहीं है, तो ये गाड़ी को एकदम पूरा भगा देगा, है ना, यानी इधर चला जाएगा प्रकाश। तो जब प्रकाश इधर जाएगा तो देखो बड़ा एंगल हो गया, यानी कह सकते हैं जब सघन से आती है विरल में तो एंगल क्या करता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी आर बराबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं हो सकता है, परिवर्तन में जो होता था वो बराबर होता था, किसका बराबर था, यानी आई बराबर आर होता था, हमेशा हमेशा आर बराबर आई होता था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या, म्यू, म्यू बराबर क्या है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या बोलते, देखो हवा में जाते हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। कोई पारदर्शी जो है ना पदार्थ है, उस पे आई क्या, किरण आई। ठीक है, यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो जैसे मान लो एक जो वस्तु है, एक क्या है, कोई वस्तु है, चलो इसको मिटा दो, है ना, कोई वस्तु रखी हुई है,
जैसे मान लो क्या है, पानी है कि नहीं, ये है पानी। अब क्या आई प्रकाश की किरणें, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें आई तो अभिलंब से बोलता है वो कितना बनाना है, अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब खींचेंगे, लो इससे बना रहा है ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहां से बोलता है और पारदर्शी पदार्थ का प्रवेश करने पर 15 डिग्री में मुड़ जाता है। जब यहाँ पे फिर क्या करता है, देखो आना चाहिए इसको ऐसे, एक क्या है, ये पानी है, एक क्या है, पानी है, और यह है हवा है, ठीक है। तो आना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं आता, यहीं से घूम जाता है, ऐसे घूम गया। ये कितना बना, यानी आर बराबर कितना बन गया, 15 डिग्री। क्या बना, 15 डिग्री, उसको बना दिया। तब पूछ रहा है कि पदार्थ का अपवर्तनांक, ये क्या होती है, अपवर्तनांक, ये क्या हो गया, अपवर्तनांक बराबर ये होती है। देखो म्यू जो होता है ना, बेसिकली क्या होती है, अपवर्तनीयता, क्या होती है, अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक कह सकते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है म्यू बराबर क्या है, इसी को क्या म्यू बोलते हैं, अपवर्तनांक क्या बोलते हैं, म्यू, यानी साइन आई बटा साइन आर, ये होता है, ठीक है। सेम यही बना होता है, ठीक है। तो इसको निकाले, इसका अपवर्तन यानी पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा, यानी कितना वो चमकेगा। देखो तो इससे बना रहा है, यानी साइन, यानी म्यू बराबर साइन आई। तो साइन आई क्या है, 45 डिग्री, और साइन आर कितना है, 15 डिग्री, है कि नहीं। साइन आई है 15 डिग्री। इसको आप सोल्व करिएगा तब आपको है ना बन जाएगा ये, ठीक है। समझे, आपतन कोण इतना हो गया, ठीक है, इतना इतना। चलो देखो, ठीक है, साइन आई बराबर इतना है। अब यहां से देखना कि जब मुड़ रहा है तो यहाँ पता करना कि देखो ये वाला, देखो ये बड़ा है कि नहीं, ये वाला बड़ा कौन है, ये जब बड़ा हो और ये क्या है आपका छोटा है कि नहीं। जब बड़ा है और ये छोटा है तो यानी आपतन कोण आपका कितना हो जाएगा, यानी आपतन अपवर्तन, क्या अपवर्तन अपवर्तित अपवर्तित कोण बराबर है ना, यानी कोण आई माइनस कोण आर। बड़ा कौन है तो कोण आई, यानी 45 माइनस कोण 15 बराबर कितना आएगा, 30, यानी क्या आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। यानी कोण आर बराबर 30 डिग्री, कोण कितना, आर बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना, यानी रखना यहाँ पे साइन, यानी म्यू बराबर साइन 45 बटा साइन कितना हो जाएगा, 30। तो साइन 45 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1/, साइन 45 का मान होता है, ठीक है, 1/√2, 1/√2, और इसका मान होता है 1/2 होता है। इसको करोगे 1/√2 है ना, डिवाइडेड 2 चल जाएगा ऊपर 2 है ना, एक कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से जब सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी 2/√2, ठीक है। इसके आगे और बढ़ाएगा तो √2/√2, यही ना आता है। यहाँ से करेगा तो 2/√2, यहाँ से कितना आएगा, 2, यानी 2 से 2 खत्म, यानी √2, ठीक है। अब √2 का जो मान होता है वो कितना होता है, देखो √2 का मान होता है 1.41, यानी ये जो माध्यम जो यहाँ पे जो हवा नहीं दिया हुआ नहीं है, कोई वस्तु दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे जो माध्यम है वो उसका क्या है, वो क्या है, अपवर्तनांक। तो उसका अपवर्तनांक 1.41 है, उसका अपवर्तन कितना है, 1.4। अब ये चमकेगा इतना, ठीक है ना, इस तरह से ये चमकेगा, समझे। और जैसे आप किसी और को ले लो, इसी पे है ना,
ठीक है। तब क्या होता है, अब यहाँ से पता चलता है कि अपवर्तनांक से क्या क्या होने वाला है कि नहीं। अपवर्तन से है ना क्या क्या होती है घटना है, जैसे मान लो अपवर्तन, अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं है कि नहीं। कौन कौन घटनाएं होती है, देखो पहला जो होती है वो क्या होगा कि प्रकाश का अपवर्तन से क्या होती है ना, यानी तारे को टिमटिमाना। जैसे देखो तारा, तारे को टिमटिमाना, टिमटिमाना जो होता है किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास, जैसे हम लोग यहाँ पृथ्वी पे है कि नहीं, यहाँ पे पृथ्वी है, यानी हम लोग यहाँ पे हैं। तो जब इस यानी पृथ्वी से 50 किलोमीटर के ऊपर जब आप जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, न तो हवा है, न तो वालू जो कण है वो भी नहीं है, यानी जो हम लोग के पास कण धूल कण है वो भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक, कहाँ से, हम लोग कैसे, पृथ्वी के तल से 50 किलोमीटर के बाद ऊपर में, तो ऊपर में कुछ नहीं है। और जो तारे हैं वो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों ऊपर ऊंचाई पे है ना। तो वहाँ पे हवा कुछ अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए तारे के पास कहीं कुछ तारे, जैसे मान लो क्या है, मंगल हो गया, बुध हो गया, इनके के पास कुछ अपनी अपनी क्या है, वायुमंडलीय है ना। किसी में कोई बहुत गर्म है ना, कोई बहुत ही ठंडा है, तो उन लोग कुछ गर्म है कोई ठंडा है, तो हर किसी को वहाँ पे अपनी वायुमंडल होता है। ठीक है, जब उसके अपनी अलग वायुमंडल होता है तो वो हवा क्या होती है, वो गर्म या तो होगा या तो ठंडा होगा, तो वहाँ से लगेगा कि वो अलग तरह से, जैसा आप देखोगे कभी कभी कि खाना बनता है, या तो ठंड के मौसम या कहीं पे भी आप आग लगाइएगा, आग लहराइएगा, आप इस तरफ से धुएं आग लहरा रहे हैं, आप धुएं की इस तरफ है, ठीक है। अब धुआं से होकर अगर देखिएगा उस तरफ की वस्तु को, तो लगेगा कि हिलता हुआ दिखाई देता है। क्या करता है, वो हिलता हुआ दिखाई देता है। कभी आप देखिएगा, या तो चल आपकी घर में गैस हो या तो चूल्हा पे खाना अगर बन रही होगी, तो वहाँ से कुछ धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में गैस निकलता होगा। या तो आप देखे होंगे अपने पतीले में खाना बनाया है, चढ़ा रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ढक्कन हटा दीजिएगा तो वो वहाँ से निकलेगा, भाप निकलेगा। अब जब भाप निकलेगा, भाप के उस तरफ देखिएगा तो जो वस्तु रखी हुई है वो हिलती हुई दिखाई देती है। क्यों, वो अपवर्तन के कारण ही होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो तारे बहुत दूर होंगी, तो वो भाई पर यहाँ जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो बहुत दूर से कहाँ से चल के जा रहा है उसके पास, है ना। तो हवा है वो कहीं पे गर्म होगी, कहीं पे ठंड होगी, इसके वजह से वो अपवर्तन के कारण वो तारे टिमटिमाता है। फिर क्या होता है, सूर्य, दूसरा जो होता है, सूर्य को है ना अपनी वास्तविक स्थिति से है ना कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। क्या है, प्रतीत होना। जैसे देखो क्या होती है, सूर्य के पास क्या होती है, जब सूर्य छाती में चली जाती है, जैसे क्या है, मान लो देखो ये है पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी हम लोग यहाँ पे है कि नहीं, तो सूर्य मान लो पहले यहाँ पे था, तो धीरे धीरे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये इससे हम लोग से नीचे चल जाएगा, यहाँ पे है ना, इसका सामने नीचे चल जाएगा, ये यहाँ पे जब सूर्य आएगा, जब सूर्य यहाँ पे आएगा तो भाई सूर्य तो बहुत दूर है हम लोग से, है बहुत ही दूर ही है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे, या तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो इधर से क्या क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यानी वो उग रहा है, इधर डूबेगा, है कि नहीं। तो जब इधर डूब रहा है तो देखो अभी कहाँ है, क्षैतिज के नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे हवा गर्म होती है या तो ठंडा होगी। जब हवा अगर गर्म होगी तो वो लगता है कंपन होते हुए दिखाई देता है, क्या, कंपन होते हुए दिखाई। लेकिन रियली में अभी सूर्य यहाँ पे है, लेकिन हम लोग का पता चलता है कि सूर्य यहाँ पे है कि नहीं, 2 मिनट पहले ही, यानी इसको आने से 2 मिनट पहले ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे है। जैसे कभी नहीं, गांव घर में कोई घर में आ रहा है तो उसकी आहट से पहले चल जाता है कि हाँ कोई आ रहा है ना, उसकी पैरों से आहट से पता चलता है। तो सूर्य को यहाँ रहता है, लेकिन अपवर्तन के कारण पता चलता है कि यहाँ पे है, ठीक है। उस तरह से जब शाम जब होता है, जब डूबता है सूर्य, तो सूर्य डूब जाता है, क्या करता है, सूर्य तो डूब जाता है, लेकिन लगता है कि यानी गर्म जो उसका हवा होती है, गर्म हवा की वजह से लगता है कि अभी वो डूबा नहीं है, अभी वो ऊपर ही है,
क्या है वो, अभी ऊपर ही है ना, डूबा हुआ नहीं प्रतीत होती है, अभी क्या ऊपर ही है। तो ये भी जो होती है ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये सब क्या होती है, अपवर्तन के कारण होते हैं, समझे, ठीक है ना। आपको यही सब पूछेगा और आपको कुछ नहीं पूछेगा, है ना, अपवर्तन के कारण क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो थैंक यू।